हेलो स्टूडेंट्स, देखिए प्रीवियस वीडियो में हम जो है हम ग्रामर का जो टॉपिक कर रहे हैं वो टेंस कर रहे हैं, है ना। तो मैंने आपको अब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने आपको बताया था कि हम काम करते हैं, अनसर्टेन टाइम होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी अनसर्टेन टाइम होता है। काम बस क्या होता है कि चल रहा है, कब से चल रहा है, कब तक चल रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं पता, बस हमारा काम चल रहा होता है। तो मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया था कि कौन से हेल्पिंग वर्ब हम किसके साथ यूज़ करेंगे, और सेंटेंस की जो टाइप्स थे 4 टाइप्स से मैंने बच्चों आपको अच्छी तरह से बता देते कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं, निगेटिव कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं, और इंट्रोगेटिव निगेटिव हम कैसे उसको चेंज करेंगे, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब मैं लेने जा रही हूँ थर्ड जो हमारा टेंस का है कि परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। अब हम तो सबसे पहले बच्चों हम ले रहे हैं प्रेजेंट टेंस। अब थर्ड जो इसकी टाइप आई है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में होता क्या है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में काम चल रहा है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में काम हो चुका होता है, यानी कि काम खत्म हो गया होता है। कब खत्म हुआ है इसके बारे में कुछ नहीं पता, इट इज अनसर्टेन, टाइम अनसर्टेन है तीनों टाइम्स में अभी तक। तो कोई भी सर्टेनिटी नहीं है टाइम की कि टाइम कब से चल रहा है, कब खत्म हुआ है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, बस काम खत्म हो चुका है। यानी कि हम चले गए, लेक्चर खत्म हो गया, मोहन अपने घर चला गया, वो खाना खा चुके हैं, वो सो चुके हैं, जो भी कुछ है ना, तो काम खत्म हो चुका होता है। अब इसमें परफेक्ट टेंस में जो हम लेते हैं, परफेक्ट टेंस में एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर टेंस हो, जब भी हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, चाहे हम पैसिव वॉइस में करें, चाहे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करें, चाहे हम कहीं भी करें, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, बट हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होती है। अब इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इसमें बच्चों हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब इसका फॉर्मेट क्या है, देखिए, ही, शी, इट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई, वी, यू, दे प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड। यानी कि काम हो चुका होता है, कब खत्म हुआ है इसके बारे में कुछ नहीं पता, हमें इतना मालूम है कि जो काम हम कर रहे थे वो खत्म हो चुका है। ही, शी, इट के साथ हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। आई, वी, यू, दे के साथ हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब जैसे एज, द वाशरमैन हैज गॉन, यानी कि धोबी जा चुका है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है परफेक्ट टेंस में, हमेशा याद रखिए। अब हैज और हैव के साथ परफेक्ट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्योंकि वर्ब की थर्ड हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगी, तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो
सिंगुलर पर्सन के साथ हैज आएगा और प्लूरल पर्सन के साथ बच्चों हैव आएगा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अब फॉर्मेट वही, सिंपल सेंटेंस है ये। द वॉशरमैन हैज गॉन, जा चुका है। कब जा, कितने बजे, कितने घंटे पहले, कितने महीने पहले, कितने दिन पहले, इसके बारे में कुछ नहीं पता। वी आर अनसर्टेन ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के बारे में हम जो है कुछ नहीं कह सकते कि टाइम कब खत्म हुआ है, मतलब जो भी कोई काम है वो कब तक है, इसके बारे में हम बच्चों कुछ नहीं कह सकते। बस हमें इतना पता है कि काम हो चुका है। द वॉशरमैन हैज गॉन, ये सिंपल सेंटेंस है। अब उसी तरह से जब सिंपल सेंटेंस को हम निगेटिव बनाएंगे, क्योंकि निगेटिव में क्योंकि ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, तो इनके साथ हम जब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम नॉट का यूज कर देंगे। द वॉशरमैन हैज नॉट गॉन, दे हैव नॉट गॉन, यानी कि नॉट का यूज कर देंगे निगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, फॉर्मेट वही है जो मैंने आपको इंडेफिनिट में बताया था कि सिंपल सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए हम नॉट का यूज करेंगे। अब थर्ड जो टाइप आपके इंट्रोगेटिव फॉर्म में, मैंने आपको बताया था कि यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, यानी कि हैज और हैव पहले रखा हुआ है, तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट माने जाते हैं। तो हम सबसे पहले हैज या हैव को पहले रखेंगे, उसके बाद सेंटेंस का फॉर्मेट। अब जैसे यही है, हम इसी सेंटेंस को लेते हैं, द वॉशरमैन हैज गॉन। क्या, अब ये सर यहाँ पर तो ट्रांसलेशन है हमारा कि धोबी जा चुका है। अब हम ये कहते हैं कि क्या धोबी जा चुका है। अगर हम पूछ रहे हैं हिंदी में कि क्या, सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड आता है, यानी कि अब हमें इस हैज को उठाकर सबसे पहले यहाँ रख देना, हैज द वॉशरमैन, हैज द वॉशरमैन गॉन। हैज द वॉशरमैन गॉन, क्या धोबी जा चुका है। नॉट इफ रिक्वायर्ड, यूज नॉट इफ रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायरमेंट है तो आप नॉट का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब ये इंट्रोगेटिव में आपको सिंपल आया कि क्या, क्योंकि जब हमारा हिंदी में सबसे पहले क्वेश्चन आता है क्या, तो उसके लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। अब इंट्रोगेटिव फॉर्म में यदि क्वेश्चन वर्ड से, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे, अब क्या धोबी जा चुका है हो गया, क्योंकि क्या पहले था, हमने हेल्पिंग वर्ब पहले दी। धोबी कब जा चुका है तो कब, कि धोबी कब जा चुका था, यानी कि व्हेन आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड कि व्हेन, तो बस हैज से पहले हम व्हेन का यूज करते हैं। When has the washerman gone, कि धोबी कब जा चुका है। कब जाए, कब यानी कि टाइम के बारे में कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि जा चुका है, लेकिन वो कब गया है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम जो है वही फॉर्मेट आपको मैंने बताया था बच्चों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मेट बच्चों अच्छी तरह से वो लर्न कर लो, उसे याद रख लो, क्योंकि उसी से जो है आपको वो फॉर्मेट, उसी बेस पे ये सारे टेंस आगे आपके होते चले जाएंगे। इसमें फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार आपको समझ में आ गया फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। When the washerman has gone या when has the washerman gone, इस तरह से आप जो है उन 4 टाइप में सेंटेंस को बना लीजिए। तो ये आपका हो गया परफेक्ट टेंस। एक चीज आ गई, मतलब नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नॉट है तो आप लगा दीजिएगा, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। लेकिन इसके लिए बच्चों सबसे पहले बात आपको करना क्या है, मैंने आपको पहले बताया था बच्चों, आपको करना क्या है। अब जैसे टेंस की आप सेंटेंस जैसे सीख रहे हैं, आप क्या करिए, एक सेंटेंस ले लीजिएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस ले लीजिएगा, उसी को ही 4 टाइप्स में कन्वर्ट कर दीजिएगा। टेक 1 सेंटेंस एंड कन्वर्ट इट इनटू 4 टाइप्स। उसको 4 टाइप्स में, यानी कि सिंपल बना लीजिएगा, सिंपल से नेगेटिव बना लीजिएगा, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बना लीजिएगा, इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट कर लीजिएगा। इस तरह से अगर 1 या 2 सेंटेंस आपको लेने हैं, केवल उन्हीं को सॉल्व कर लेना है, तो भी आपको टेंस अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे, आपको फिर आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपको ध्यान में बच्चों रखना है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट आपका कंप्लीट हो गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, once again I am repeating,
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं, सिंगुलर पर्सन के साथ प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। जब उसको हम निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को, तो हम हैविंग वर्ब डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं। कंटिन्यूअस फॉर्म में इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। कंटिन्यूअस का ही मतलब होता है कीप ऑन, कैरी ऑन, यानी कि वर्क इज गोइंग ऑन, काम चल रहा होता है, बट टाइम के बारे में अनसर्टेन। लाइकवाइज परफेक्ट टेंस में भी, यानी कि काम हो चुका होता है, कब खत्म हो चुका होता है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कहा जाता है, बस ये पता है कि काम हो चुका होता है, और उसमें हम हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। सेंटेंस उसी तरह बनाएंगे, सिंपल, सिंपल से नेगेटिव और नेगेटिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आपको करना क्या है बच्चों, बस आपको जो है अपना दो एग्जाम के ले लेने हैं, यानी 2 सेंटेंस ले लेने हैं और उनको ही 4 टाइप में आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। आपको टेंस अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा किसी चीज में। हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, यू हैव टू लर्न अबाउट हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब में आपको अच्छी तरह पहचान होनी चाहिए कि हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में कौन सी और किसकी वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज करेंगे, तो वो आपको ध्यान में रखना है, वो नहीं आपको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है प्रेजेंट आपका परफेक्ट। अब लास्ट जो फॉर्म आती है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि काम चल रहा है, लेकिन इसके बारे में अब जो है जो चीज़ नहीं थी पिछले टेंस में, प्रीवियस टेंस में, यानी कि सर्टेनिटी ऑफ टाइम, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि जो टेंस की 4 टाइप्स आती है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो वेदर, चाहे वो पास्ट हो, फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, टाइम के बारे में दिया गया होता है, यानी कि टाइम कि कोई काम कितने बजे से चल रहा है, कितने घंटे से चल रहा है, कितने महीनों से चल रहा है, कितने साल से चल रहा है। और जब टाइम को शो किया जाता है बच्चों, जब हम टाइम को शो करते हैं तो टाइम को शो करने के लिए हम सिंस एंड फॉर का यूज करते हैं। सिंस और फॉर, सिंस किसके लिए, निश्चित समय के लिए, और फॉर किस लिए, अनिश्चित समय के लिए। अब जैसे सिंस 2 o'clock, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 2014, है ना। और फॉर सिंस, जैसे फॉर के लिए होता है 2 hours, 2 days, 2 months, 2 years, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि अब 2 o'clock जो काम कर रहे हैं हम, तो जो भी काम हम कर रहे हैं कि हम अगर बोलेंगे कि हम आपको 10 बजे से पढ़ा रहे हैं, तो आज का दिन तो है ना, यानी कि आज आपका वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे में हम आपको 2 बजे से मतलब 10 बजे से पढ़ा रहे हैं, तो वेडनेसडे यानी कि 2020 का वेडनेसडे नवंबर आपका चल रहा है, तो उसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता है, सर्टेन है कि काम जो है सुबह 10 बजे से हो रहा है, तो यानी कि आज की डेट में। अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं कि 2 घंटे से, मैं ये कहती हूँ मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। फॉर 2 hours,
ठीक है ना। तो ये तो हम जब हम परफेक्ट कॉन्टिनेंस में हम समय को शो करते हैं, क्योंकि समय के बारे में बताया जाता है, जब हम उस समय को शो करते हैं बच्चों तो हम सिंस एंड फॉर का यूज करते हैं। और इसमें अब क्या होता है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस सिंस एंड फॉर, दिस इज द फॉर्मेट। यानी कि हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस एंड फॉर का यूज होता है। हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा, जैसे अपना ये लेते कि आई हैव बीन टीचिंग you since 10 o'clock. I have been teaching you since 10 o'clock. तो स्टूडेंट्स देखिए कि आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 10 o'clock, क्योंकि 10 o'clock यानी कि सिंस का मैंने यूज़ क्यों किया, क्योंकि सिंस का यूज़ इसलिए किया क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉपर टाइम दे रखा है 10 o'clock, यानी कि मैं आपको 10 बजे से पढ़ा, ठीक है ना। तो ये इसलिए हम आई इसके साथ में हम सिंस का यूज़ करेंगे। यदि मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ तो आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, तो यानी कि 2 घंटे से हो जाएगा। सिंस की जगह हम क्या यूज कर देंगे, फॉर 2 hours, बस। तो हमें बच्चों परफेक्ट में यही ध्यान रखना है, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कोई काम चल रहा है, कंटिन्यूस में काम चल रहा होता है, कब से चल रहा होता है, कब तक चलेगा, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कि जो भी काम चल रहा है कितने बजे से चल रहा है, कितने दिन से चल रहा है, कितने घंटे से चल रहा है, कितने महीनों से चल रहा है, ये सब उसके बारे में बता दिया जाता है। और इन्हीं सबको टाइम की सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी को शो करने के लिए हम सिंस एंड फॉर का यूज़ करते हैं। बाकी सारा फॉर्मेट जैसे पीछे मैंने आपको बता रखा कि सिंपल सेंटेंस में हम जो है इस तरह से बनाएंगे। नेगेटिव होगा तो नॉट आ जाएगा, हैव आई हैव नॉट बीन, मतलब हैव के बाद नॉट और बीच के बीच में हैव बीन के बीच में नॉट का यूज होगा, ठीक है ना। हैव और बीन के बीच में या हैज और बीन के बीच में नॉट का यूज रहेगा कि आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू, या आई हैव और या राम हैज नॉट बीन, है ना। तो सिंगुलर और पर्सनल क्या है, लेकिन नॉट जब आएगा तो बीन हैव बीन के बीच में तब हम नॉट का यूज करके सेंटेंस को नेगेटिव बना देंगे। इंट्रोगेटिव फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि यदि क्या आता है हेल्पिंग वर्ब अगर से स्टार्ट करना है तो आप क्या करेंगे, हैज या हैव को सबसे पहले लगा देंगे। यदि क्या होता है सेंटेंस को बना देंगे। यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो सबसे पहले यानी कि हैज और हैव से पहले उस क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिख देते हैं और सेंटेंस को बना देते हैं। तो ये होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये अब एक बार इस सब चीज़ को अच्छी तरह से आप समझिए। आज मैंने आपको प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर दिया है बच्चों, क्योंकि प्रेजेंट टेंस जब प्रेजेंट टेंस बच्चों कंप्लीट हो जाता है तो समझ लीजिएगा कि आपको तीनों टेंस का जो है बिल्कुल आराम से अब समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि
फॉर्मेट सबका बनाने का तरीका सबका यही है, बट क्या होता है कि वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है। बस यही दो चीज़ें, यही डिफरेंस होता है कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है, बाकी सारा फॉर्मेट एज इट इज ही रहता है। तो यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मेट केयरफुली, आपको बहुत ध्यान से इसको लर्न करना है, इन चीज़ को समझना है, ठीक है। अब देखिए आज आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया है। अब आपने मतलब प्रेजेंट टेंस में जब आपने सीखी चारों टाइप्स की, तो आपने क्या समझा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई काम हम करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कोई काम चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में काम खत्म हो चुका होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में काम जो है एक सर्टेन अकॉर्डिंग टू द टाइम, वेदर इज सर्टेन और नॉट, उसके अकॉर्डिंग वर्क इज गोइंग ऑन, काम चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, काम चल रहा है। तो यही है आपके टेंस का फॉर्मेट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टुडे आई हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट टेंस। इसको समझना और इसको अच्छी तरह से समझने के लिए बच्चों आपको उसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों को एक एक सेंटेंस लेना है, एक या दो सेंटेंस हर टाइप्स के ले लीजिएगा और उसको तीनों ही चारों ही तरीके से कन्वर्ट कर दीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के दो सेंटेंस ले लीजिएगा, उसको चारों टाइप में कन्वर्ट कर दीजिएगा, मीन्स सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसी तरह से आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ले लीजिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आप क्या करेंगे, उसको सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। फिर प्रेजेंट परफेक्ट ले लीजिएगा, दो सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में भी दो सेंटेंस को वैसे ही सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव रूप में कन्वर्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ले लीजिएगा और उसके भी दो सेंटेंस को इसमें चेंज कर दीजिएगा। एक बार आप करके देखिए, आप टेंस नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई, तो टेंस का फॉर्मेट, हमें सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न दिस, कौन सी सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगर इन्हीं बातों का आप थोड़ी सी बातों का बच्चे ध्यान रखेंगे तो यू नेवर फॉरगेट टेंस, आप कभी भी टेंस नहीं भूलेंगे। अगर आपको टेंस अच्छी तरह समझ में आए तो आपके आगे की जो ग्रामर के पार्ट्स हैं, हमारे टॉपिक्स जो हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आते चले जाए, ठीक है ना। तो ये हम प्रेजेंट आपका मैंने कंप्लीट कर दिया है बच्चों, इनको नोट कर लीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो इसे पूछ लीजिएगा ग्रुप पर, लेकिन आप इसको समझ लीजिएगा, मिस्टेक नहीं करनी है। आप जब तक इसको एक एक दो दो एग्जाम्पल्स को आप नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होंगे। ये नहीं है कि वीडियो देखने के बाद आप लोग बस काम ही ना करें, आपको नोट करना है इन सब चीज़ों को और इसको अच्छी तरह से समझ, ठीक है। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं और हम सेकंड टेंस आपका लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट। क्योंकि जैसे प्रेजेंट, अब देखिए अब सीधी सी फर्क क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आपको मालूम है। प्रेजेंट आज है, पास्ट बीता हुआ कल है, फ्यूचर आने वाला कल है ना, तो दैट इज़ द डिफरेंस। अब मैं प्रेजेंट इसीलिए सबसे पहले लेती हूँ कि प्रेजेंट हमने ले लेनी कि आज, अब उसको कल में, बीते हुए कल में और आने वाले कल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना। तो अब हमने लिया आपका प्रेजेंट टेंस, उसकी हर चीज़ बता दी, कौन सी फॉर्म किस में यूज होती है। अब वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं बच्चों, आपको मालूम है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, गो, वेंट, गॉन, है ना, ये 3 फॉर्म्स होती हैं। अब ये तीनों ही जो है टेंस
टेंस में यूज़ की जाती है। टेंस क्या हर ग्रामर में हर चीज़ में यूज़ होती है। तो अब हमें ये देखना है, अब ये प्रेजेंट, अब हमें लेना है आपका पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि पास्ट यानी कि बीता हुआ कल जो था। पास्ट इंडेफिनिट स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि पास्ट इंडेफिनिट एक अकेला टेंस ऐसा है जिसमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में हम अब इसका फॉर्मेट बना देते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म किसके साथ, टू और। प्रेजेंट टेंस में ही सिंगुलर एंड प्लूरल का फॉर्मेट था कि सिंगुलर के साथ हमें कौन से हेल्पिंग वर्ब लगानी है और प्लूरल के साथ हमें कौन से लगानी है। बट इन पास्ट टेंस में हमें ऐसा कोई भी हमारे सामने कोई मैटर नहीं है। हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो हम सभी के साथ सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ सेम हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ किया जाएगा। तो यानी कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट ही एक अकेला टेंस ऐसा है जिसमें हम केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं और कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं किया जाता, और कहीं भी बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि पास्ट इंडेफिनिट ही अकेला टेंस ऐसा है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं और कहीं भी इसका यूज़ नहीं होता है। अब एग्जाम्पल जैसे they went to the school. They went to the school. वो स्कूल जा चुके थे। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है आता है लेकिन पास्ट में था, थी, थे, यानी कि काम हो कल हो चुका था, कि यानी कि वो कल स्कूल जा चुके थे। हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, तो वेंट। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस ये फॉर्मेट है आपका सिंपल सेंटेंस, क्योंकि लाइकवाइज आपका जो है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। अब सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए जिस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया था, वही हम इसमें करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वही हमें इसमें भी करना है। तो सेंटेंस को सिंपल बनाने के लिए तो बच्चों हमने इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया, लेकिन जब सिंपल सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस किसके साथ, टू और। टू और मीन्स सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है ना, तो हम नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे सबके साथ, वेदर द सेंटेंस इज इन सिंगुलर और इन, क्योंकि मैंने बोला प्रेजेंट टेंस में तो हमारी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हो जाती है सिंगुलर एंड प्लूरल में, लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं होगा। पास्ट में केवल जो है, क्योंकि डू डस हमने प्रेजेंट टेंस में कर दी, डू डस को हेल्पिंग वर्ब जो हमने प्रेजेंट टेंस में यूज कर दी, अब बचती है केवल डिड। तो वो डिड का मतलब होता है पास्ट टेंस, यानी कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब
डिड नॉट के साथ यूज करेंगे। और मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में बता दिया था कि जब भी कभी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं बच्चों, तो हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे दे वेंट टू द स्कूल, अब इसको निगेटिव में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दे डिड नॉट वेंट टू द, दे डिड नॉट गो आ जाएगा, they did not go to the, they did not go to the school। यानी कि सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमने बच्चों जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में हमें डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, और हमने यूज कर ली है। और ये आपका सेंटेंस जो है इसमें बन गया। क्लियर? तो ये आप समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। तो आपका यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस में हम कैसे बनाएंगे, और सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव के लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल उसके साथ सेम ही होता है। तो आपका ये समझ लीजिएगा। उसके बाद टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे